नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूँ। आज चर्चा न्यायिक मजिस्ट्रेट्स की अदालतें, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, धारा 9 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंडाधिकारियों की अदालतें के संबंध में धारा 9 प्रावधान करती है, बताती है अक्सर कोई क्रिमिनल केस जब भी अदालत जाता है तो सबसे पहली अदालत जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती है। उसके बाद फिर वो केस आगे बढ़ता रहता है। प्रथम अदालत जुडिशियल मजिस्ट्रेट, धारा 9 ये बताती है कि अदालत कौन बनाएगा और उस अदालत में एक जज, मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी, उसकी नियुक्ति कौन करेगा। किस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। मैं शुरुआत करता हूं उपधारा 1 से। उपधारा 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, यानी सबसे पहले हमें अदालत बनानी है और उस अदालत को कौन बनाएगा। प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट्स के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जितने, और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद आधिकारिक सूचना जारी करे। यानी किसी क्षेत्र में जितनी आवश्यकता है उतने न्यायालय बनाए जाएंगे, लेकिन इसका सलाह मशवरा हाई कोर्ट के साथ करना पड़ेगा और हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करने के बाद राज्य की सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी कि कौन सी अदालत किस स्थान के लिए बनाई जा रही है और कहां आवश्यकता है। यह बदलता रहता है। अदालतों की कहीं नई आवश्यकता होती है तब नई अदालतें बनाई जाती हैं, घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन किसी भी अदालत को बनाने के लिए राज्य सरकार अधिकृत है और वही सूचना जारी करेगी, लेकिन ये मशवरा करेगी हाई कोर्ट से। ये अदालत बनाने के संबंध में उपधारा 1 का नियम है। अब इसके परंतुक में राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामला, विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए बना सकती है। और जहां ऐसा कोई मामला, विशेष न्यायालय जिसके संबंध में स्थापित किया जाता है, उस स्थानीय क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी मामले में अधिकारता हस्तक्षेप करने की नहीं होगी। ये परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि कोई विशेष न्यायालय, कोई प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या स्पेशल कोर्ट कोई बनाई गई है, किसी मामले के संबंध में बनाई गई है। आप देखते हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्हें कुछ मामलों को सुनने और निर्णय करने की अधिकारता होती है। चेक के मामलों के लिए कोई कोर्ट बना दी गई है, उन्हें चेक के मामलों को सुनने और निर्णय करने की अधिकारता है। चालान के लिए अलग कोर्ट बना दी गई है।
किसी भी तरीके से राज्य सरकार ऐसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक अदालतें बनाएगी, लेकिन कोई अदालत जो क्षेत्राधिकार उसे बताया गया है, जिस क्लास की अदालत है, दूसरी अदालत उस क्षेत्र में उस न्यायालय के जो विशेष न्यायालय है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कुछ पावर दे दी जाए, अदालतें स्थापित कर दी जाए, वो अपना अलग काम करेगा। ये राज्य सरकार बनाई। वैसे अधिकतर व्यवहारिक रूप से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालतों में अधिकतर मामले जाते हैं, लेकिन सेकंड क्लास या स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट बना दी जाती हैं, तब उनमें कुछ छोटे मोटे मामले, डिस्पोजल के मामले, बहुत सारे मामले इधर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और वो अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती हैं। अब दूसरा प्रश्न, मजिस्ट्रेट न्यायालय का पीठासीन अधिकारी कौन नियुक्त करेगा? यानी जब अदालतें बना दी गई तब ऐसी अदालतों में मजिस्ट्रेट, जज, यानी एक पीठासीन अधिकारी, वो अधिकारी जिसे हम जज भी कहते हैं और मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। सीधी सीधी न्यायिक अगर कहीं प्रावधान के संबंध में बात करेंगे तो मजिस्ट्रेट ही कहेंगे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आम आदमी के संबंध में मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूं। तो चूंकि पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन नियुक्त करेगा? उपधारा 2 इस संबंध में प्रावधान करती है, ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी अदालतें बनाएगी राज्य सरकार, पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे हाई कोर्ट से। बैलेंस बनाना है ना, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है न्यायपालिका के अंतर्गत। इसलिए उपधारा 2 ये अधिकार देती है कि हाई कोर्ट ऐसे पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। क्या उच्च न्यायालय शक्तियां दे सकता है? पावर्स किसी को डेलीगेट कर सकता है? उपधारा 3 इस संबंध में प्रावधान करती है, उच्च न्यायालय जब कभी उसे ये लगे, आवश्यक प्रतीत हो, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। यानी उपधारा 3 ये कहती है, अक्सर आपने देखा होगा कि सिविल कोर्टें कुछ काम वो क्रिमिनल का भी करती हैं। सिविल कोर्ट सिविल सुन रही है, क्रिमिनल भी सुन रही है, तब ये उपधारा 3 द्वारा ही ये पावर्स उन्हें दी गई हैं जिनका वो प्रयोग करती हैं। यानी न्यायिक सेवा में कोई व्यक्ति है तब उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स भी दी जा सकती हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स भी दी जा सकती हैं। ऐसा हाई कोर्ट अपने आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता है। कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को मैंने धारा 9 के अंतर्गत आपके सामने रखने का प्रयास किया। अदालतें स्थापित और कैसे अदालतें काम करेंगी वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य रखें। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अधिक कानूनी जानकारी के लिए जिसमें डिटेल्स में मैं लिखता हूं www.lkgautam.com वेबसाइट है, प्लीज आप जरूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।